साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमसी मेहता बनाम भारत संघ के केस के बारे में। एआईआर 1988 एससी 115 माननीय सुप्रीम कोर्ट का 12 जनवरी 1988 का निर्णय है। निर्णय के तथ्य क्या है, प्रदूषण से संबंधित है, एक चर्म शोधक उद्योग से संबंधित है जिसके द्वारा गंगा नदी को लगातार प्रदूषित किया जा रहा था, जिससे आसपास रह रहे लोगों को भी दिक्कत परेशानी हो रही थी। तो मामले के तथ्य क्या हैं, ये संपूर्ण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, बात है गंगा किनारे बसे बड़े शहर कानपुर के। साथियों, कहां की बात है? बात है गंगा किनारे बसे बड़े बड़े शहर कानपुर के पास, झाझा मऊ के पास। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी कानपुर के पास में झाझा मऊ एक स्थान है। क्या है? झाझा मऊ एक स्थान है और झाझा मऊ स्थान के पास है चर्म शोधन के कई उद्योग। चर्म यानी चमड़े से संबंधित उद्योग हैं। ये चर्म शोधक उद्योग अपना व्यवसायिक व्यय स्त्राव गंगा नदी में प्रभावित कर रहे हैं। जो ये उद्योग हैं, ये क्या करते हैं? जो इनका कचरा है यानी इनकी गंदगी है, इन उद्योगों की जो गंदगी है, यानी जो चर्म शोधन उद्योग हैं, इनके जो गंदगी है वो ये लोग कहां बहाव कर रहे हैं? कहां बहा रहे हैं? गंगा नदी में। कहां बहा रहे हैं? गंगा नदी में प्रभावित कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। कहां प्रदूषण बढ़ रहा है? मां गंगा नदी में। गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। गंगा को प्रदूषित करने में ये जो उद्योग हैं, कौन से? ये चर्म उद्योग, ये गंगा को प्रदूषित करने में भरपूर योगदान दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ एआईआर 1988 एमसी 1037 नामक बाद में सभी चर्म शोधक इकाइयां जो झाझा मऊ में स्थित थी, कम से कम प्राथमिक जल शोधक उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो ये जितनी भी इकाइयां हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या लगाएं? जल शोधक। क्या लगाएं? जल शोधक उपकरण। जल शोधक उपकरण। साथियों, इनका क्या काम है? इनका काम यही है कि जो इनकी जो गंदगी है, इनका जो बहाव है गंदा, ये पहले इसमें आए, फिर उसके बाद फिर उसको बाहर छोड़ा जाए, ताकि जो प्रथम दृष्टया प्रदूषण है उसको वहीं फिल्टर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि चर्म शोधक इकाइयां प्राथमिक जल शोधक उपकरण लगाने में अपने आप को आर्थिक रूप से असमर्थ हैं। उन्हें अपनी इकाई चालू रखने का कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसी उद्योग धंधे, जो मान के चलो, जो ऐसे उद्योग धंधे जो इस प्रकार का उपकरण नहीं लगा सकते, असमर्थ हैं, वह अपने उद्योग धंधे को चालू नहीं रख सकते हैं। यानी कि अपने उद्योग को उस बंद कर दें। क्या कर दें? बंद कर दें। वे अपनी इकाइयां बंद कर दें। उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले के निर्णय में सभी इकाइयों को 31/3/98 तक प्राथमिक जल परिशोधक इकाइयां लगाने का निर्देश दिया तथा जो इकाइयां उक्त तिथि तक ऐसा नहीं कर पाती, वे दिनांक 1/4/1998 को अपनी इकाई बंद कर दें। यानी 31/3/98 तक का टाइम मिला, 98 तक का। अगर जो इकाइयां जल शोधक नहीं लगा पा रही हैं, वो उद्योग अपने आप बंद कर दें। क्या कर दें? बंद कर दें। उक्त मामले के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि गंगा नदी में जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नगर पालिकाओं तथा उद्योगों के मामलों को अगली सुनवाई में विचारित किया जाएगा। मतलब जो इस प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा है, पहले तो आप ये काम करें, उसके बाद फिर आगे की सुनवाई होगी।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम सुनवाई में नगर पालिका के विरुद्ध निलंबित मामलों को लिया। जो नगर पालिका में इससे संबंधित थे, यानी जो प्रदूषण से संबंधित जो मामले नगर पालिका में थे, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले लिया। क्या लिया? पहले लिया। चूंकि कानपुर गंगा किनारे स्थित सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो ये कानपुर है, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ी नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका है। अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कानपुर नगर पालिका के संदर्भ में लिया। इसलिए ये भले स्थित झाझामऊ में है, लेकिन गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ी नगर पालिका कौन सी है? कानपुर है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इन्हीं को लिया और यह स्पष्ट किया कि वह निर्णय अन्य नगर पालिकाओं तथा नगर पालिकाओं पर समान रूप से लागू होगा। और यह जो निर्णय है सभी जगह लागू होगा कि जो गंदा पानी है गंगा नदी में नहीं मिलना चाहिए। मामले को न्यायमूर्ति ES वेंकटरमैया तथा न्यायमूर्ति KN सिंह ने सुना तथा निर्णय न्यायमूर्ति ES वेंकटरमैया ने सुनाया था। साथियों, ये एक प्रकार से हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम आपको मामले के फैक्ट बताएंगे, मामले के तथ्य क्या हैं जिस पर निर्णय 12 जनवरी 1988 को हुआ है। साथियों, मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, मामले के तथ्य क्या हैं? मामले के तथ्य प्रस्तुत बाद में याचिकाकर्ता, इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, याचिकाकर्ता कौन है? MC मेहता। कौन है? MC मेहता। और किसके अगेंस्ट? नगर पालिका। प्रस्तुत बाद में याचिकाकर्ता MC मेहता जो पर्यावरण संरक्षण के जागरूक समाज सेवी अधिवक्ता थे। ये क्या है? समाज सेवी के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं। क्या है? समाज सेवी के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं। इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत कर गंगा नदी में प्रदूषण द्वारा कारित अवदूषण को रोकने की मांग की। मतलब बढ़ते हुए प्रदूषण को, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने, क्योंकि गंगा नदी प्रदूषित हो रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मांग की। याचिकाकर्ता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 32 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत जनहित याचिका क्या की गई? जनहित याचिका दायर की गई है। किसके द्वारा? MC मेहता के द्वारा, याचिकाकर्ता के द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। साथियों, याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, जो याचिकाकर्ता है उनके अनुसार कि जो यूपी नगर पालिका एक्ट 1916 तथा जल आपूर्ति तथा सीवेज तथा जल आपूर्ति तथा सीवरेज एक्ट 1975 के अंतर्गत, ये जो एक्ट है, इन दोनों के अंतर्गत नगर पालिका का दायित्व है। किसका दायित्व है? नगर पालिका का दायित्व है। नगर पालिका का दायित्व है कि वे मल एकत्रित करें, हटाएं तथा निस्तारण करें। यानी कि क्या दायित्व है कि ये लोग क्या करें? मल जो भी है वो इकट्ठा करें, मल इकट्ठा करें, उसके बाद हटाएं, क्या करें? हटाएं उसको, और उसका निस्तारण करें, डिस्पोज करें उसको। ये किसका काम है? ये इसका काम है, नगर पालिका का दायित्व है, यानी इसके लिए लायबल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पेयजल का प्रबंध करें। उसके साथ ही साथ नगर पालिका का काम क्या है? पेयजल का प्रबंध करना, यानी पीने योग्य पानी का प्रबंध करना, पेयजल को प्रदूषण से बचाना। अब साथियों, ये जो एक्ट है, इन दोनों एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि क्या प्रावधान है? नगर पालिका की ये जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण को रोके, पेयजल की व्यवस्था करें और उसका प्रबंध भी करें। पेयजल को क्या क्या दायित्व हैं? हम पढ़ रहे हैं दायित्व किसके? नगर पालिका के। हम नगर पालिका के दायित्व पढ़ रहे हैं। साथियों, अभी हमने आपको दो एक्ट बताए। एक तो हमने बताया यूपी का नगर पालिका अधिनियम 1916, दूसरा हमने बताया जल आपूर्ति सीवरेज एक्ट 1975, जिसके अंतर्गत नगर पालिका के दायित्व हैं कि वे क्या करें? मल एकत्रित करें, उसके बाद हटाएं, मल एकत्रित करें, हटाएं और उसका डिस्पोजल करें, हटाएं और निस्तारण करें। यह काम किसका है? नगर पालिका। उसके बाद फिर क्या करना है? पेयजल का प्रबंध करना है, पेयजल का प्रबंध भी करना है, पेयजल का प्रबंध करना है। उसके बाद पेयजल को प्रदूषण से बचाएं। पेयजल को क्या करना है? प्रदूषण से बचाएं। उसके बाद मृत पशुओं का शव हटाएं। किसका काम है? नगर पालिका का। राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकारों पर जल प्रदूषण से मुक्त रखने का दायित्व है। इसके साथ ही साथ जो राज्य सरकार है, देखिए नगर पालिका का दायित्व है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनका भी दायित्व है। क्या दायित्व है इनका? इनका दायित्व यही है कि जल को प्रदूषण से मुक्त रखें, जल को प्रदूषण से मुक्त रखें। किसका दायित्व है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। ये नगर पालिका का दायित्व है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी दायित्व है कि इनका किस चीज का दायित्व है? कि जल को प्रदूषण से मुक्त रखें। नगर पालिका तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकारें इन दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रही हैं। मतलब जो एमसी मेहता है, उनका कहना है कि जो ये जो दायित्व है, इन दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। क्या हो रही है? गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने अपने फैक्ट रखे। नगर पालिका तथा सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। जो प्रत्यर्थी हैं, यानी कि दो पक्ष होते हैं, जैसे एक पक्ष तो हो गया याचिकाकर्ता, ये एमसी मेहता हो गए। दूसरे भारत संघ और नगर पालिका की, चूंकि नगर पालिका की जिम्मेदारी है, तो इनके द्वारा ये कहला गया क्या? प्रत्यर्थी। इनके द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई थी, इस याचिका का क्या किया गया? विरोध किया गया। क्या किया गया? विरोध किया गया। विरोध करते हुए याचिका करने के अधिकार को चुनौती दी गई। यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं, ये याचिकाकर्ता एमसी मेहता हैं, इनकी जो याचिका थी, इसको चैलेंज किया गया। क्या किया गया? विरोध करते हुए इसको चुनौती दी गई। क्या किया गया? चुनौती दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु का निस्तारण करते हुए कहा कि यद्यपि याची स्वामी नहीं है,
परंतु वे ऐसे लोगों के जीवन की सुरक्षा में हितबद्ध व्यक्ति हैं। इन्होंने चुनौती दी, किसके द्वारा? नगर पालिका की तरफ से दी गई कि ये जो याचिका करता है ये स्वामी नहीं है, इसलिए ये याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याची स्वामी नहीं है, परंतु वे ऐसे लोगों की जीवन की सुरक्षा में हितबद्ध व्यक्ति हैं। मतलब हितबद्ध व्यक्ति हैं, जो वहां व्यक्ति हैं जो गंगा किनारे स्थानीय लोग हैं, जो गंगा किनारे स्थानीय लोग निवासरत हैं, उनके जीवन को खतरा है बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए। अगर प्रदूषण इस तरीके से बढ़ता गया तो गंगा नदी पूरी तरीके से दूषित हो जाएगी। इसलिए जो चर्म उद्योग है उन पर कंट्रोलिंग जरूरी है। तो साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिका करता है वे स्वामी नहीं है, परंतु वे ऐसे लोगों की जीवन की सुरक्षा में हितबद्ध व्यक्ति हैं जो गंगा के पानी का प्रयोग करते हैं। मतलब उनके लिए हितबद्ध हैं, यानी उनके बारे में अच्छा सोचने वाले हैं उनकी तरफ से, क्योंकि समाज से भी हैं। इनके बारे में जो गंगा नदी के किनारे रह रहे हैं, जो गंगा नदी के किनारे रह करके गंगा के पानी का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गंगा नदी के पानी का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए खतरा है। पानी का जो उपयोग कर रहे हैं उनके लिए खतरा है। याचिका लाने के उनके अधिकार पर संदेह नहीं किया जा सकता। यानी इन्होंने जो कहा, विपक्ष ने यानी प्रत्यार्थी ने जो कहा कि याचिकाकर्ता ने जो याचिका लाई है वो संदेहास्पद है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को काट दिया और कहा कि याचिकाकर्ता के द्वारा जो याचिका प्रस्तुत की गई वो सही है। गंगा का जल प्रदूषण लोक उपताप है, यानी कि प्रदूषित है, तथा उसके निवारण के लिए कोई भी व्यक्ति लोकहितवाद लाने का अधिकारी है। यानी कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति याचिका प्रस्तुत कर सकता है, उसको अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यद्यपि संसद तथा राज्य विधायिकाओं ने प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के संबंध में केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों तथा नगर पालिकाओं पर कई कर्तव्य आरोपित किए हैं। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? कि जो संसद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है और राज्य की विधायिकाओं के द्वारा प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के संबंध में किसको? केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा नगर पालिकाओं पर कई कर्तव्य आरोपित किए। यानी इनको कई कर्तव्य बताए गए, कर्तव्य आरोपित किए हैं, परंतु इनमें से कई प्रावधान सिर्फ कागज पर ही रह गए तथा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि कागज पर रह गए, अमल में नहीं लाए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद तथा राज्य विधायिकाओं ने प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा नगर पालिकाओं को बहुत सारे कर्तव्य दिए, उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, इस प्रकार से प्रदूषण को रोकना है। लेकिन बहुत से कर्तव्य केवल कागजों पर लिखे रह गए, उन पर अमल नहीं लाया गया, यानी उनको फॉलो नहीं किया गया है। इन प्राधिकारियों द्वारा कई वर्षों तक अपने, जो ये प्राधिकारी हैं यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा नगर पालिका हैं, ये जो प्राधिकारी हैं इनके द्वारा कई वर्षों
कई वर्षों तक अपने सांविधिक कर्तव्यों में असफल रहने के फलस्वरूप कानपुर में गंगा का जल इतना प्रदूषित हो गया, मतलब ये जो प्राधिकारी हैं ये असफल रहे हैं अपने इन कर्तव्यों के पालन करने में। इसलिए इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम यही निकला है। परिणाम क्या निकला है? परिणाम यह निकला है कि जो कानपुर है, कानपुर में गंगा का जल, कानपुर में गंगा का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि लोगों द्वारा पीने के लिए या स्नान करने के लिए उसका प्रयोग करना खतरनाक हो गया है। इतना प्रदूषित हो गया है कि कहां पर? कानपुर में इतना प्रदूषित हो गया है कि पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है, क्या है? पीने योग्य नहीं, नहाने योग्य नहीं। कितना खतरनाक बन गया है। कानपुर शहर के नजदीक जल के प्रदूषण का संपूर्ण उत्तरदायित्व कानपुर नगर पालिका को वहन करना होगा। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, क्या कह दिया कि जो इस प्रकार से प्रदूषण बढ़ा है गंगा नदी में, वो भी कानपुर के पास, तो यहां पर जिम्मेदारी है कानपुर नगर पालिका की। यानी जो कानपुर के पास जो गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हुई है, पानी पीने योग्य नहीं है, जो पानी है पीने योग्य व नहाने योग्य नहीं है। क्या है? पीने व नहाने योग्य नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा कानपुर शहर के नजदीक होने के कारण संपूर्ण उत्तरदायित्व कानपुर नगर पालिका का है। किसका? कानपुर नगर पालिका का। संपूर्ण उत्तरदायित्व कानपुर नगर पालिका का है और उसी को वहन करना होगा। क्या होगा? वहन करना होगा। कानपुर में गंगा जल के प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के उद्देश्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर नगर पालिका के अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों के लिए निम्न निर्देश जारी किए। यानी निर्देश जारी किए गए किसके लिए? कानपुर नगर पालिका के लिए, कि इन निर्देशों का पालन किसको करना है? कानपुर नगर पालिका को करना है। कौन कौन से निर्देश है? पहला, यह देखा गया है कि कानपुर नगर निगम कुछ उपाय कर रही है परंतु यह पर्याप्त गति से नहीं किया जा रहा है। मतलब जो प्रदूषण के संबंध में जो कानपुर नगर पालिका है काम कर रही लेकिन स्पीड से नहीं कर रही है। यह विदित हुआ है कि कानपुर नगर निगम जल अधिनियम, जो जल एक्ट 1974 के अंतर्गत 1974 के अंतर्गत राज्य परिषद सीवेज परिशोधन के किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर सकी। यानी कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो कानपुर नगर पालिका है उसने जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य परिषद सीवेज परिशोधन के किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर पाई है। अतः कानपुर नगर निगम को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रदूषण रोकने के प्रस्ताव दिनांक 12/1/98 से 6 माह के भीतर राज्य परिषद के समक्ष रखें। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 माह के भीतर इस प्रकार के प्रस्ताव रखे जाएं। किसके भीतर? 6 माह के भीतर प्रस्ताव रखे जाएं। इसके 6 माह के भीतर इसके प्रस्ताव रखे जाएं। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा पॉइंट, जो दूसरा निर्देश दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
गौशाला के पास एकत्रित कचरे के कारण जल प्रदूषण को रोकने के लिए समुचित उपाय कानपुर नगर निगम करे। यानी जो गौशाला है, गौशाला के पास जो कचरा हो रहा है, इसका निस्तारण कौन करेगा? कानपुर नगर पालिका करेगी। इसके लिए समुचित उपाय जो सही है वो करें। तीसरा निर्देश, श्रमिक कॉलोनियों में मल नालों के आकार में वृद्धि करने के तत्कालिक उपाय कानपुर नगर निगम करे, जिससे कि सीवेज तंत्र से होकर गंदा पानी सरलता से प्रभावित हो। यानी कि जो गंदा पानी है इकट्ठा हो रहा है, क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, रुक रहा है। और जो लेबर श्रमिक कॉलोनियां हैं, जो श्रमिक कॉलोनियां हैं वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। श्रमिक जो कॉलोनियां हैं वहां की स्थिति क्या है? बहुत खराब है। कॉलोनियां की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की जाए, जिससे कि इस गंदगी को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जाए और बह सके। जहां कहीं भी सीवर लाइन निर्मित नहीं हुई है, जहां कहीं भी सीवर लाइन निर्मित नहीं हुई है, जहां कहीं भी सीवर लाइन निर्मित नहीं हुई है, उसके निर्माण की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी? नगर पालिका के द्वारा निर्माण की व्यवस्था की जाएगी, निर्मित किया जाएगा। पॉइंट नंबर चौथा निर्देश कहा है कि गरीब लोगों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक, क्या किया जाए? सार्वजनिक शौचालय। गरीब लोगों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालय तथा मूत्रालयों का निर्माण किया जाए। शौचालय तथा टॉयलेट घर का निर्माण कौन करेगा? नगर पालिका कानपुर के द्वारा किया जाएगा, जिससे खुले स्थान पर उत्सर्जन को रोका जा सके। इससे क्या किया जाएगा? खुले स्थान पर उत्सर्जन को रोका जा सके। उसके बाद पॉइंट नंबर 5वां, पॉइंट नंबर 5वां है, चूंकि जल प्रदूषण की समस्या अति विकट हो गई है, अतः उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संस्थित आपराधिक कार्रवाइयों पर साधारणतः स्थगन आदेश जारी न करें। यदि असाधारण मामलों में स्थगन आदेश जारी भी किया जाए तो उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को वाद में लाने के अल्प समय 2 माह के भीतर निस्तारित करें। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल प्रदूषण की समस्याएं बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अगर कोई बात प्रस्तुत किया जाता है, उस पर हाई कोर्ट के द्वारा तत्काल स्थगन आदेश न दिया जाए, और अगर स्थगन आदेश दिया भी जा रहा है तो 2 माह तक का हो, उसका डिस्पोजल 2 माह के अंदर कर दिया जाए। जो भी स्थगन आदेश है वो 2 माह के अंदर क्या हो? निस्तारित की जाए, मतलब 2 माह के अंतर्गत निपटारा उसका किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? नगर पालिका तथा पुलिस विभाग द्वारा ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि जले या अध जले शव गंगा नदी में ना फेंकी जाए। यानी जो नगर पालिका है, नगर पालिका के साथ में किसकी जिम्मेदारी हो गई? पुलिस की। अब पुलिस की क्या जिम्मेदारी हो गई कि भैया जले और अध जले और अध जले शव जो डेड बॉडी है वो गंगा नदी में ना फेंकी जाए, गंगा नदी में ना फेंकी जाए। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नगर पालिका और पुलिस दोनों की जिम्मेदारी है कि जले व अध जले शव गंगा नदी में ना फेंकी जाए। 7 पॉइंट नंबर 7 कहता है, पॉइंट नंबर 7 में कहा है कि उद्योगों को अनुज्ञप्ति तब तक ना दी जाए जब तक प्रस्तावित उद्योग अपने व्यावसायिक व्यवस्थाओं के परिशोधन के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करते। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किससे कहा? नगर पालिका से। नगर पालिका से कहा कि भाई आपको अनुज्ञा यानी अनुज्ञा नहीं देनी है। अनुज्ञा तब तक नहीं देनी है जब तक कि ये जो व्यवसाय है, कौन से व्यवसाय? चर्म उद्योग। जो चर्म उद्योग है ये जब तक जल यानी जो जल परिशोधक
जल परिशोधक संयंत्र न लगवाएं, जल परिशोधक संयंत्र न लगवाएं, या जो गंदा पानी है उसके बहाव के लिए उचित व्यवस्था न करें। मतलब उसके लिए कहा गया है कि परिशोधन की व्यवस्था जब तक न कर लें जब तक नगर पालिका अनुज्ञा नहीं देगी, यानी कि कोई भी ऐसा उद्योग नया स्थापित नहीं होना चाहिए जिसमें कि जल परिशोधन की व्यवस्था ना की गई हो। 8वां निर्देश, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सरकार यह प्रयत्न करे कि राष्ट्रीय पर्यावरण को शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए किसको, राष्ट्रीय पर्यावरण को। किसको, राष्ट्रीय पर्यावरण को सम्मिलित किया जाए, जिससे लोगों को पता चल सके और लोग जागरूक हो सके और प्रदूषण कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कि आम जनता को सफाई तथा प्रदूषण के खतरों से सतर्क करने हेतु गांवों को स्वच्छ रखें, सप्ताह मनाए जाएं। यानी कि गांवों को स्वच्छ रखा जाए, गांवों को स्वच्छ रखा जाए। यानी सीधी सी बात है, गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करें, यह भी जिम्मेदारी नगर पालिका की है ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैल पाए। उसके बाद लास्ट जो है 10th पॉइंट है, कानपुर नगर निगम को दिए गए निर्देश सभी नगर पालिकाओं पर यथावत लागू होंगे। यानी जो निर्देश कानपुर नगर पालिकाओं को दिए गए हैं वो संपूर्ण नगर पालिकाओं पर लागू होंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था नगर पालिका को करनी है और उनकी यह जिम्मेदारी, कर्तव्य और दायित्व है कि कैसे भी करके प्रदूषण को रोकना है। तो साथियों, ये था एमसी मेहता बनाम भारत संघ नगर पालिका का वाद, जो कि कानपुर के पास में झांझामऊ के पास स्थित चर्म शोधन उद्योगों के द्वारा बहाया जा रहा कचरा, गंदा पानी, जो कि गंगा नदी को लगातार प्रदूषित कर रहा था और उस प्रदूषण की वजह से जो भी लोग गंगा नदी के जल का यूज कर रहे थे वो पीने योग्य नहीं था, नहाने योग्य नहीं रह गया था, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो रही थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके जो निर्देश हैं वो सभी नगर पालिकाओं पर लागू होने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया। तो साथियों, ये जजमेंट था। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।